अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली क्लास में हमने मद्दुल लाजिम के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा, और उस कायदे को जो है आपने कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल भी किया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मद्दुल आरिद के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि मद्दुल आरिद क्या होता है और कुरान मजीद के अंदर इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसका तरीका क्या है पढ़ने का, और ये कायदा कहाँ पर आ जाता है, इसकी क्या अलामत है, वो सब हम जो है इंशाअल्लाह आज की क्लास में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो पिछली क्लास में जो हमने मद्दे पढ़ी, जैसे मद्दुल असली हुरूफ मद के बारे में पढ़ा और मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम के बारे में पढ़ा। उनमें जो हमने जो है कुछ हमने पर्टिकुलर सिंबल्स को इस्तेमाल किया, जैसा कि ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला हमजा और ये वाला हमजा, ये हमने पिछली क्लास में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आज की क्लास है मद्दुल आरिद जो है उसका ताल्लुक जो है वो वक्फ के साथ है। यानी इसका कोई सिंबल नहीं होता, बल्कि ये जहां पर हम वक्फ करते हैं ये कायदा वहीं पर इस्तेमाल होता है। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा हम कुरान मजीद के अंदर जो है वक्फ करते हैं, क्योंकि हम रुकते हैं बार बार, या तो आयत की वजह से, या तो वक्फ के कायदे की वजह से, या तो सांस टूटने की वजह से हम रुकते हैं। तो वहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, मद्दे आरिद जो है उसको अदा करते हैं। वो हम इंशाल्लाह जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस कायदे का ताल्लुक जो है वक्फ के साथ है। मैं सबसे पहले आपको आसान कर देता हूँ ये कुछ पॉइंट समझाकर, ताकि जो है आपको ये मद्दुल आरिद जो है वो समझना फिर आसान हो जाए। सबसे पहले आप जानें कि कुरान मजीद के अंदर वक्फ जो हम करते हैं उसके 3 वजूहात हैं। उन 3 वजूहात को अपने जहन में आप रखें, उसको अपनी कॉपी पर नोट करें। सबसे पहली जो वजह है, जो हम रुकते हैं, स्टॉप करते हैं कुरान मजीद के अंदर, अगर आपने देखा हो कि हम अगर कोई आयत को पढ़ते हैं, किसी आयत को हमने पढ़ा, तो हमने जो है चलो हम अल्हम्दु को लेते हैं, अल्हम्दु शरीफ को लेते हैं, सूरह फातिहा को। जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हम जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन करते हैं तो हम वहाँ पर रुकते हैं। तो वहाँ पर अगर आपने देखा हो, आलमीन के बाद ऐसा एक गोल दायरा आ जाता है, सर्कल आ जाता है, जो क्या डिनोट करता है कि ये यहाँ पर वक्फ है, क्योंकि यहाँ पर ये आयत आ गई। क्योंकि इस गोल दायरे को हम क्या कहते हैं, इसको हम आयत कहते हैं। तो ये भी जो है एक वजह है कि जब हम कुरान मजीद के अंदर किसी आयत के बाद जो है वक्फ करते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, आयत के बाद ये गोल आ रहा है हर जगह। तो ये क्या है, ये आयत है, यानी हम यहाँ पर रुकते हैं। तो ये पहली वजह है जब हम कुरान मजीद के अंदर रुकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं, जैसे हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं, कहीं पर कोई आयत हमने पढ़ ली, लेकिन वहां पर जो है वहां पर वक्फ की अलामतें आ गई, वक्फ के सिंबल्स आ गए। जैसे कि आपने देखा हो किसी आयत के अंदर, जब आप आयत को पढ़ते हैं, ऐसे ता आ गया बीच में, लाम अलिफ आ गया, जीम आ गया, कौफ आ गया, काफ आ गया, जीम सा आ गया, ऐसे कौफ फा आ गया, ऐसी सीन काफ ता हा आ गया, ऐसी जो है ये सिंबल्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा कुरान मजीद के अंदर जो है ऊपर वो जैसे दिए हुए होते हैं, जीम लाम अलिफ ता वगैरह वगैरह। तो ये भी जो है ये वक्फ की अलामतें हैं। यहाँ पर भी हमने रुकना होता है, किसी कायदे के ऊपर रुकना होता है। तो वह भी हम इंशाल्लाह अगली आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप मुख्तसर याद रखें, ये भी एक वजह है कि जब हम क्या करते हैं, आयत के बीच में रुक जाते हैं। हो गए 2 पॉइंट्स। अब तीसरा पॉइंट सुने, वो ये है कि जब हम किसी आयत को पढ़ते हैं, तो किसी आयत को पढ़ते जो है हमारा सांस टूट जाता है। जैसा कि हमारा सांस टूट गया किसी आयत के ऊपर, तो जब हमने उधर वक्फ किया, तो ये भी एक वजह है कि जब हम कुरान मजीद के अंदर किसी आयत के अंदर वक्फ करते हैं सांस टूटने की वजह से। जैसे मैं पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना। तो बारकना पर जो है मेरा सांस फूल गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर सांस नहीं ले पाया, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप किया, मैं रुक गया। तो ये भी एक वजह है कि जब हम रुक जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ना तो ये गोल निशान था आयत का, ना यहाँ पर कोई वक्फ की कोई अलामत थी। तो मैं यहाँ पर क्यों रुका, क्योंकि मेरा सांस यहीं पे रुका, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप किया। ये भी एक अलामत है जब हम रुकते हैं, वक्फ करते हैं कुरान मजीद के अंदर किसी आयत के अंदर। इतना समझ में आ गया, ये 3 पॉइंट्स। अब आपको जो है ये कायदा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुरान मजीद के अंदर आपने ज़बर ज़ेर पेश को देखा होगा, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश तनवीन को देखा होगा। इसका क्या कायदा है वो भी हम जान लेते हैं इसी के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर
किसी आयत को आप पढ़ रहे हो और उस आयत के आखिर पर अगर ज़बर ज़ेर पेश और दो ज़ेर और दो पेश आ जाए, ध्यान रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ज़बर ऐसी, ज़ेर और पेश ऐसी, दो ज़ेर और दो पेश। यहां पर ध्यान रखिएगा, दो ज़बर मैंने यहां पर नहीं लिखा, दो ज़बर उसका अलग चीज है, लेकिन यहां पर आप खाली ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, अगर ये कहीं पर भी आ जाए, मतलब आयत के जहां पर आपने रुकना है। अब आपको पता है रुकना कहां कहां पर है, या तो गोल आयत आएगी वहां पर रुकना है, या तो ये सिंबल आ जाएगा वक्फ का, या हमारा जो है सांस टूट जाएगा। इन तीन जगह पर हमें वक्फ करना है। अगर आपने इन तीन जगह की वजह से कहीं पर वक्फ किया और वहां पर जो क्या होगा, वहां पर कोई हरफ जो होगा उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़ेर या दो पेश होगी, तो वहां पर जो वो आखिरी वाला हरफ होगा वो हर हालत में जो है साकिन पढ़ा जाएगा, मतलब उसको हम साकिन यानी जज़म बनाएंगे। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। यहां पर सबसे पहले आप मिसाल को देखें, जैसे कि आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं। बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा ध्यान रखें, वीडियो को जो है थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक आयत को पढ़ रहे हो, ठीक है, एक आयत को पढ़ते 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 आप रुक गए। चलो हम ले लेते हैं सूरह फातिहा को, मैं यहां पे लिख लेता हूं, जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि ऐसे रब्बिल आलमीन, ठीक है, ठीक है। फिर यहां पर आयत आ जाती है, उस नून के ऊपर वहां पर ज़बर है, तो वहां पर नून के ऊपर ज़बर है, अलहम्दु शरीफ के नून पर वहां पर ज़बर है पहली आयत में। तो यहां पर क्या है, ये आयत का निशान आ गया। तो ये आपने जाना कि तीन वजूहात हैं, उनमें से ये एक वजह है जब हम आयत के ऊपर रुकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए यहां पर ज़बर है ना, अभी हमने जाना ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर और दो पेश अगर आ जाए किसी हरफ के ऊपर, जहां हम वक्फ करेंगे, इसका ख्याल रखिएगा, जहां हम वक्फ करेंगे उधर अगर आखिरी वाले हरफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर या दो पेश आ जाएगी, तो हर हालत में जो वो आखिरी हरफ होगा वो साकिन पढ़ा जाएगा, यानी उसको हम जज़म बनाएंगे वहां पर। इतना समझ में आ गया। अब देखें, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हम क्या करते हैं, मीन, मैं आपको ऐसे समझाऊं, MEEN, आलमीन, मीन करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर नून के ऊपर क्या है, ज़बर है, तो हम इस ज़बर को नहीं पढ़ रहे हैं। यहां तो ज़बर है ना, अकल कहेगी कि यहां पर ज़बर है तो हम इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कायदा कह रहा है कि अगर कहीं पर आपने वक्फ किया, कहीं पर आप रुके, तो वहां पर अगर आप ज़बर ज़ेर पेश या दो पेश आ गई, तो वहां पर जो हर हालत में जो आखिरी हरफ होगा उसको साकिन बनाना है, ना कि उसको उस हरकत से पढ़ना है। तो तभी हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा अल्हम्दु शरीफ तो हर नमाज में सुनते हैं, ऐसे सूरा सुनते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आप देखें यहां पर नून के ऊपर ज़बर है, तो हमने कहीं पर पढ़ा ऐसे, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐसे हम पढ़ते हैं कहीं पर, बिल्कुल ऐसा हम नहीं पढ़ते। तो आपने सुना होगा जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो नून के ऊपर ज़बर थी ना, तो उस ज़बर को हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हम इस नून के ऊपर रुके तो ये नून अब ज़बर नहीं रहा, ये साकिन बन गया। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर क्यों इसको साकिन बनाया, क्योंकि हमने यहां पर वक्फ किया। अब अगर हम वक्फ ना करें यहां पर, तो या वहां पर उस हरकत को पढ़ा जाएगा, तो वहां पर वो साकिन नहीं होगा। तो जैसे हम देखें उसके बाद क्या आता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर अर्रहमानिर रहीम, ठीक है, अर्रहमानिर रहीम में वहां पर ज़ेर आती है फिर आखिर में, ठीक है। तो देखें फिर अब जब हम इसको यहां पर, अब हमने नहीं रुकना है, अब आप ऐसा समझे कि अब हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम को साथ पढ़ना है। तो आप देखिए यहां पर, तो जब हम इसको पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो आपने ध्यान दिया हमने पढ़ा नर, तो नर कैसे हो जाएगा, जब हम पढ़ेंगे नून र ज़बर नर, र ज़बर र,
तो ये अलग हमने पढ़ा ना, मतलब नून की ज़बर को हमने अदा कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नर 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 रहमानिर रहीम। तो हमने यहाँ पर ज़बर को अदा कर लिया। तो अब आपको समझ में आया होगा, जब हम यहाँ पर रुकेंगे तो यहाँ पर इस ज़बर को हम नहीं पढ़ेंगे, इसको साकिन कर देंगे नून को, लेकिन अगर वहाँ वक्फ नहीं करेंगे तो सीधा उस हरकत को पढ़ेंगे। तो बस इतना ख्याल में रखें, इतना जहन में रखें कि जो क्या कहते हैं इसको, जो वक्फ होता है यही सारा काम करता है। अगर कहीं पे वक्फ करना हो, चाहे आयत की वजह से, चाहे सिंबल की वजह से, चाहे सांस टूटने की वजह से, तो वहां पर जो हरकत होगी, अगर ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़ेर या दो पेश होगी तो वहां पर उसको क्या करना है, उसको साकिन बनाना है। जैसे हम यहाँ पर दूसरी मिसाल ले, जैसे दो पेश की मिसाल ले, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो सूरा आपको याद होगा, कुल हुवल्लाहु अहदुन, ठीक है। तो फिर आयत है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जब इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दाल के ऊपर दो पेश है, दाल दो पेश, दुन होता है, दुन। तो हम जब इसको पढ़ते हैं यहाँ पर एक एक आयत को पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो ऐसे पढ़ते हैं। आपने कभी सुना है कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु समदुन? ऐसा आपने कभी सुना है ऐसा पढ़ते हुए? किसी को नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि जब वहां पर हम दाल के ऊपर रुकते हैं तो वहां पर जो वो एराब होता है वो तब्दील हो जाता है साकिन में। इस बात का ख्याल रखें, ये वक्फ का कायदा बता रहा हूं मैं, जहां हमें स्टॉप करना हो। तो आज का जो टॉपिक है मद्दे आरिद, उसका ताल्लुक इसी वक्फ के साथ है, ठीक है। और वहां पर कितना खींचना है वो हम इंशाल्लाह जानेंगे। तो ये यहाँ पर एक जो है ज़िम्नन मुझे ये बताना था यहाँ पर, ताकि इन पॉइंट्स को आप याद करें, जहन में रखें, ये आगे आपको इंशाल्लाह काम आएंगी। तो ये हो गया ज़बर ज़ेर पेश इसका, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा, जैसे अब मैंने बताया दो ज़बर का, दो ज़बर का मैंने नहीं बताया, लेकिन दो ज़बर में देखो चेंज क्या होती है। दो ज़बर जो है ना, अगर कहीं पर दो ज़बर आ गया ना किसी आखिरी वाले हरफ पर, तो उसको कैसे पढ़ा जाता है? उसको एक ज़बर और अलिफ के साथ पढ़ा जाता है। जैसे ये दो ज़बर है ना, एक ज़बर पढ़ी जाएगी और उसके साथ अलिफ को मिलाया जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखें। जैसे अहदन है ना, अहदन, अहदन जो है ना, अहदन से हम पढ़ेंगे अहदा, समझ में आ गया? अहदन से बनेगा ये अहदा, अगर दो ज़बर आएगी, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें। जैसे हम यहाँ पर मिसाल लें सूरह फजर के अंदर, जैसे हम पढ़ते हैं कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु, ऐसे अर्दु दक्कन दक्का, ठीक है। ये आय करीमा है ना, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। तो सूरह फजर की आय करीमा जब हम पढ़ते हैं, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, तो यहां पर हम करते हैं दक्कन, इक्फा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं यहां पर दक्का, दक्का, डी ए के ए, दक्का। तो यहां पर जो है वरना क्या है, दाल ज़बर दा, काफ अलिफ दो ज़बर कन, हम करते हैं कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन 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 दक्कन, ऐसे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पर हम रुक जाते हैं, आयत की वजह से हम रुक गए वहां पर, तो हमने किया दक्कन दक्का, तो हमने का पढ़ा, काफ अलिफ ज़बर का, तो हमने ज़बर और अलिफ के साथ इसको अदा कर दिया। तो यानी दो ज़बर का जो है यही रूल है, तो इस बात को आप याद रखें। तो अब आपने जाना कि अगर ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़ेर या दो पेश अगर आ जाती है कहीं आखिरी वाले हरफ के ऊपर जहां हमने रुकना होता है, और रुकना कैसे होता है, या तो आयत देखकर, या तो वक्फ का कायदा देकर, या सांस टूटने की वजह से, ये तीन वजूहात है। तो अगर वहां पर हम रुकते हैं तो आखिरी हरफ के ऊपर क्या होती है, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर और दो पेश, तो हमने वहां पर उसको कैसे पढ़ना होता है, उस आखिरी वाले हरफ को साकिन बनाकर पढ़ना होता है। तो यह आपने मिसालों के साथ जान लिया। उसके बाद मैंने बोला दो ज़बर का, दो ज़बर का अलग चीज़ है वहां पर कि अगर दो ज़बर कहीं पर आ जाए ऐसी वक्फ के पास, तो वहां पर हम उसको कैसे पढ़ते हैं, ज़बर और अलिफ के साथ। जैसे अहदुन से, अहदन से अहदा, एक ज़बर और एक अलिफ को, दो ज़बर को नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपने इसमें जान लिया। तो अब हम यहां पर जानते हैं एक लास्ट वाला पॉइंट, गोलता आपने कुरान मजीद के अंदर देखी होगी। जैसे ये गोलता है, ऐसे गोलता है, तो गोलता जो है वो तब्दील हो जाती है हाय साकिना में, जब हम वक्फ के पास जहां कहीं वक्फ आ जाए, फिर वहां पर अगर गोलता आ गई तो उसके ऊपर कोई भी एराब हो तो वो किस में तब्दील हो जाएगी, अगर हम वहां पर रुकेंगे, उसके ऊपर स्टॉप करेंगे, तो वो हाय साकिना में तब्दील हो जाएगी। जैसे हम मिसाल ले सूरह गाशिया के अंदर आयत नंबर 12 के अंदर, जैसे फीहा आइनु जारिया,
तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ उसको, फीहा आइनुन जारिया, तो जारिया तुन है वहां पर असल में, तो वहां पर तुन है, ता दो पेश तुन है। तो फिर आयत आती है वहां पर रुकना होता है, तो हम कैसे करेंगे इसको, फीहा आइनुन जारिया, यह करते हैं हम। तो आपने देखा, तो ता थी ना, हमने पढ़ा फीहा आइनुन जारियत, यत हमने किया, हमने ता को साकिन बनाया, तो ता जो है, गोल ता जो है वो हाय साकिना में तब्दील होती है। इस बात का ख्याल रखें, ये पॉइंट याद रखना है, ये लिख कर रखें आप। जारियतुन नहीं करेंगे, न जारियत करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जारियह, या हा जबर यह, तो हा जो है वो साकिन बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स याद रहे होंगे, इनको आपने लिखा भी होगा और समझ में भी आए होंगे मिसालों के साथ। अब हम जो आज का हमारा टॉपिक है मद्दे आरिद का, उसको पहले हम जानते हैं, उसका कायदा क्या है, फिर उसकी मिसालों को भी जानेंगे इंशाअल्लाह। अब जो है इन पॉइंट्स को जानने के बाद जो है आपको ये मद्दे आरिद का कायदा जो है वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है मद्दे आरिद के कायदे को जानेंगे। तो मद्दे आरिद का कायदा जो है, सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें, बिल्कुल आसान है, मुख्तसर सा कायदा है, आप इसको नोट करें। अगर किसी लफ्ज़ में हुरूफ मद्दा के बाद ऐसा सुकून आ जाता है जो वक्फ की वजह से हो वहां पर, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो मद्दे आरिद कहलाएगा और उसकी जो मिकदार होगी वो 2 सेकंड या 4 सेकंड या 6 सेकंड की होगी। बिल्कुल इजी कायदा है। अगर किसी लफ्ज़ में हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा कौन कौन से हैं, अलिफ वाव या, याद रखें। अगर किसी लफ्ज़ में हुरूफ मद्दा के बाद कोई ऐसा सुकून आ जाता है जो वक्फ की वजह से हो वहां पर, अब आपको पता है वक्फ कैसे होता है, आयत की वजह से, अलामत की वजह से, या सांस टूटने की वजह से। तो ऐसा कोई वक्फ आ जाता है वहां पर, तो हमने वहां पर क्या करना है, मद्दे आरिद को जो है खींचना है। कितना खींचना है, 2 सेकंड, 4 सेकंड या 6 सेकंड, इतना कायदा है। सबसे पहले मैं यहां पर मिसाल को ले लेता हूं। सबसे पहले हम जो है पहली वाली मिसाल ले लेते हैं सूरह फजर के अंदर, आयत नंबर 14 के अंदर, जैसे इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। पहले मैं उसको लिखता हूं, फिर उसको पढ़ने का तरीका भी बताता हूं। जैसे इन्ना, तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। सबसे पहले मद्दे आरिद के कायदे को जहन में लाइए। बस अब हमारी जो क्लास है वो मुख्तसर होने वाली है। अब जो कायदा आपको जहन में बैठ गया होगा, इससे पहले वाले पॉइंट्स भी जहन में आए होंगे, अब मिसाल समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब मद्दे आरिद का कायदा पहले आप जहन में लाइए, जो मैंने अभी बताया। अगर किसी लफ्ज़ में हुरूफ मद्दा के बाद, अलिफ वाव याव के बाद कोई ऐसा सुकून आ जाता है जो वक्फ की वजह से वहां पर हो, जो वक्फ की वजह से वहां पर आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसको मद्दे आरिद के साथ पढ़ा जाएगा। उसकी मिकदार कितनी होगी, 2 सेकंड या 4 सेकंड या 6 सेकंड की। तो आप चलिए देखें, यहां पर देखें, यहां पर अलिफ है ना, अलिफ किस में से है, हुरूफ मद्दा में से आ गया। अगर किसी लफ्ज में हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आ जाए, तो दाल है ना, यहां पर दाल के नीचे जेर है। तो अब पहले वाले मेरे पॉइंट्स को याद करो जो मैंने बताया। अगर जबर जेर पेश, 2 जेर या 2 पेश आ जाए किसी हरफ के ऊपर और वहां पर हमने रुकना हो, तो उसको वो आखिर वाला क्या बन जाता है, वो साकिन बन जाता है, वो सुकून बन जाता है। तो बन गया ना, यहां पर वक्फ आया बीच में और यहां पर आयत है, आयत के ऊपर तौ है, और तौ जो है ये कौन सा कायदा है, तौ जो अलामत है ये वक्फ मुतलक की अलामत है। यानी यहां पर हम इसको ठहरना होता है। जैसे हम इंग्लिश के अंदर कब कोई सेंटेंस को हम पूरा करते हैं तो वहां पर हम फुल स्टॉप डाल देते हैं, तो ऐसे ही समझिए तौ जो है ये कुरान के अंदर एक फुल स्टॉप जैसा है। तो यहां पर जो है फुल स्टॉप आ गया, तो अब हमें यहाँ पर रुकना है ना, तो स्टॉप करना है। तो यहाँ पर देखिए दाल जो है इसके नीचे जेर है, तो ये साकिन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आ गया, तो ये मद्दे आरिद कहलाएगा। इसके खींचने की मिकदार 2 सेकंड, 4 सेकंड या 6 सेकंड की होगी। तो खींचो, कैसे, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, 2 सेकंड, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, 4 सेकंड, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। तो ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो अगर आप इस सूरे को पढ़ोगे, वल फजर के सूरे को पढ़ोगे, तो आपको जो है पहले से ही जो है सेट करके रखना है कि मुझे हर आयत के ऊपर जहां वक्फ करना हो वहां पर मुझे मद्दे आरिद को 2 सेकंड खींचना है।
पहले से आप शुरू करें, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले 2 सेकंड करोगे, फिर दूसरी आयत में 4 सेकंड खींचोगे, तीसरी आयत में 6 सेकंड खींचोगे, ऐसा नहीं है। ये कॉन्स्टेंटली आपको क्या करना है, अगर आपने पहले से ही 2 सेकंड खींचना है तो अगली आयत में भी आपको 2 सेकंड ही खींचना है। अगर 4 खींचना है तो 4 को ही खींचना है, 6 खींचना है तो 6 को ही खींचना है। ये नहीं आप इसको अलग अलग रद्दो बदल कर दो, पहले 6 को फिर 4 सेकंड खींचो फिर 2 सेकंड खींचो, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ही मद को खींचे। कभी लगेगा फिर आपने पढ़ा मेरा सौद, फिर अगले में पढ़ोगे मेरा सौद, फिर खींचोगे, ऐसा नहीं है, बल्कि कॉन्स्टेंटली क्या करना है, इसको बराबर बराबर जो है मद लेकर पढ़ना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं यहां पर दूसरी मिसाल की तरफ। तो अब जो हमारी दूसरी मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह मुल्क के अंदर आयत नंबर 27 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। मैंने जो यहां पर आयत करीमा लिखी, हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। तो अब आप यहां पर ध्यान दें, सबसे पहले कायदे को फिर से जहन में लाइए, बिल्कुल इजी है। अगर किसी लफ्ज में हुरूफ मद्दा के बाद कोई ऐसा सुकून आ जाए जो वक्फ की वजह से वहां पर हो, तो वहां पर जो वो मद्द आरिद होगी उसको हम 2 सेकंड या 4 सेकंड या 6 सेकंड तक उसको खींचेंगे। तो देखिए यहां पर वाव है ना, वाव हुरूफ मद्दा में से है, तो उसके बाद क्या आ रहा है, नून आ रहा है ना। इस नून के ऊपर जबर है, इसके ऊपर कुछ भी हो, हमें इसका कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए कहां आ रहा है, ये आयत मुकम्मल हो रही है ना। तो यहां पर वक्फ का जो ये जहां आयत है, आयत पर हम रुकते हैं, वक्फ करते हैं, तो हमने यहां पर वक्फ जब किया तो ये नून क्या बन जाएगा, हमने अभी पॉइंट्स में बताया था, नून के ऊपर जबर है, जबर भी क्या बन जाती है, फिर जबर जो है वो साकिन बन जाती है यहां पर जब हम वक्फ करेंगे इसके ऊपर। तो जब वक्फ करेंगे तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अब इसको मद आरिद यहां पर खींचेंगे हम 6 सेकंड, 4 सेकंड या 2 सेकंड। जैसे हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन, ऊन को जो है हम खींचेंगे या 2 सेकंड या 4 सेकंड या 6 सेकंड, तो ये अदा हो जाएगा। हाँ, इस बात का ख्याल रखें, जब हम यहां पर वक्फ करेंगे तब ये कायदा अप्लाई होगा। अगर हम यहां पर वक्फ नहीं करेंगे तो सीधा पढ़ेंगे, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन कुल अरायतुम। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तद्दऊन कुल अरायतुम पढ़ेंगे। तो यहां पर नून की जो जबर है उसको हम अदा करेंगे यहां पर, तो मद आरिद वहां पर नहीं होगा। मद आरिद तभी होगा जब हम वक्फ करेंगे और उससे पहले क्या हो, उससे पहले जो हरफ हो वो सुकून बन जाए, और उसको जब हम खींचेंगे तो कितना खींचेंगे, 2 सेकंड, 4 सेकंड या 6 सेकंड। तो उम्मीद है आपको ये मिसाल समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आखिरी मिसाल की तरफ। तो अब जो हमारी आखिरी मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 37 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। मैंने यहां पर लिखा मिम मशहदी यौमिन अज़ीम। तो यहां पर देखें, यहां पर आयत आ गई, तो यहां पर देखो या है ना, या हुरूफ मद्दा में से है। जब किसी लफ्ज में हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आ जाए इस तरह से, जब वहां पर वक्फ हो, तो देखिए यहां पर आयत है तो वक्फ करना है यहां पर, तो यहां पर 2 ज़ेर है, तो 2 ज़ेर क्या बन जाएगी, ये सुकून में तब्दील हो जाएगी, साकिन में। तो यहां पर आप इसको अब खींचेंगे, कितना खींचेंगे, 2 सेकंड, 4 सेकंड या 6 सेकंड। तो हम क्या पढ़ेंगे, मिम मशहदी यौमिन अज़ीम। तो अज़ीम को जो हम खींचेंगे 2 सेकंड, 4 सेकंड या 6 सेकंड। हाँ, अगर हम वक्फ नहीं करेंगे यहां पर, तो हमने यहां पर इसको मध्य आरिद नहीं करना है, तो सीधा पढ़ना है। फिर जहां हम स्टॉप करेंगे वहीं पर मध्य आरिद का कायदा होगा। जैसे मिम मशहदी यौमिन अज़ीमिन अस्मि अस्मि अस्मि। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अज़ीमिन अस्मि बिहिम। तो यहां पर हम कर रहे हैं अज़ीमिन अस्मि बिहिम। तो मीम 2 ज़ेर मिन को हम अदा कर रहे हैं यहां पर। इससे पहले अगर हम यहां पर वक्फ करेंगे तो यहां पर जो ये मिन है, तो ये मिन जो है ये साकिन में तब्दील हो जाएगी। तो अगर यहां पर हम वक्फ ना करें तो सीधा पढ़े रवानी चले, तो यहां पर जो ये तनवीन अदा हो जाएगी। हाँ, अगर यहां पर रुकेंगे तो ये साकिन बन जाएगा। तो ये अब मैं यहां पर जो है आपको इजीली समझाऊंगा। जो हम सूरे फातिहा पढ़ते हैं उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसी को आपको समझाने की कोशिश करूंगा उस मिसाल से। जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो अब आप देखें यहां पर आलमीन है ना, नून के ऊपर जबर है ना, तो हम कैसे इसको पढ़ते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आपने सुना होगा जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को, तो इस आलमीन को हम लास्ट पे क्या खींचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो इसको हम क्यों खींचते हैं, इसीलिए खींचते हैं क्योंकि अगर हुरूफ मद्दा के बाद कोई सुकून आ जाए लेकिन वक्फ की वजह से आ जाए तो वहां पर मद्द आरिद होगा और उसको खींचना है 2 सेकंड, 4 सेकंड या 6 सेकंड तक। तो आप देखिए यहाँ पर नून है ना, इसके ऊपर ज़बर है, तो ये सुकून क्यों बन जाता है, क्यों हम यहाँ पर वक्फ करते हैं, इसलिए ये सुकून बन गया। और कायदा क्या है, जब किसी लफ्ज़ में हुरूफ मद्दा के बाद कोई ऐसा सुकून आ जाए जो वक्फ की वजह से हो, तो यहाँ पर वक्फ किया आपने तो यहाँ पर नून आया, तो नून जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये या जो है ये हुरूफ मद्दा है, तो नून आया तो ये यहाँ पर साकिन बन जाएगा। तो जब हम इसको खींचेंगे तो 6 सेकंड, 4 सेकंड या 2 सेकंड तक इसको खींचेंगे, तो तभी हम इसको यहाँ पर खींचते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर वक्फ ना करना हो आलमीन पर, तो हम क्या करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो इसकी जो ज़बर है वो इस रॉ के साथ मिल जाएगी, तो ना यहाँ पर मद्द आरिद का कायदा यहाँ पर नहीं होगा। तो हम इसको और इस आयत को एक साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं वक्फ के बिना, तो यहाँ पर मद्द आरिद नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, फिर रहीम पर होगा, क्यों, वहां पर हम रुक रहे हैं, वहां पर रहीम जो है ऐसे रहीम, फिर वहां पर रुक रहे हैं, तो ये मीम के नीचे जेर है, यहां पर भी या आ गया, या हुरूफ मद्दा में से है, और उसके बाद अगर कोई ऐसा सुकून आ जाए जो वक्फ की वजह से हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है मद्द आरिद का कायदा होगा। 4 सेकंड, 2 सेकंड या 6 सेकंड तक उसको खींचना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि खींचना जो है वो कांस्टेंट खींचना है। अगर आपने पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को मीन को 2 सेकंड खींचा, तो अगली वाली आयत को भी आपको 2 सेकंड ही खींचना है, ठीक है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। समझ में आ गया, तो ऐसे ही खींचना है। हाँ, अगर 4 सेकंड खींचोगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तो ऐसे भी हम इसको खींच सकते हैं। बाकी रहा सवाल कि अगर हुरूफ मद्दा ना आए कहीं पर, तो वहां पर अगर वक्फ करना हो किसी भी तरीके से, तो जो हरकत वहां पर होगी वो साकिन बन जाएगी, जो मैंने पहले पॉइंट्स में आपको समझा लिया। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ ना आए तो बार बार जो है इस वीडियो को देखें, रिवाइंड करके देखें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से जो आपको ये समझाया है और बहुत ही खुलासे के साथ भी समझाया है, मिसालें देकर समझाया है, तो आप जो है इस क्लास को अच्छे से समझे और कुरान मजीद के अंदर इसको अप्लाई करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में। तो जाने से पहले गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस और अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।